और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप राणा मेरे साथ जोशीमठ से जुड़ गए हैं। तो कुलदीप, फिलहाल किस तरीके के हालात जोशीमठ में बने हुए हैं? मुख्यमंत्री आज पहुंचे, निरीक्षण उनकी तरफ से हुआ, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल क्या माहौल वहां पर है? बिल्कुल विशाखा, आज जो जोशीमठ क्षेत्र पिछले कई दिनों से भूस्खलन की चपेट में आया हुआ है और खासतौर पे जोशीमठ के गांधीनगर और सिंघार वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ के लोग हुए हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने अभी जो गांधीनगर वार्ड है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। वहां पे जो आपदा प्रभावित लोग हैं, एक एक व्यक्ति के घर में जाके वो देख रहे हैं, वहां के हालात देख रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके के हालात हैं वो हर जो प्रभावित परिवार है उनको भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और आने वाले समय जो खासतौर पे विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया है उसको वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बाद उनका जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उनके साथ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और अपना क्योंकि जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी कुछ, जिनमें सबसे प्रमुखता से तो एक तो जो विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की एनटीपीसी कंपनी है उसके टनल पे तत्काल प्रभाव से स्थायी रोक लगाने की एक पहली मांग उनकी है। और इसके अलावा जो जोशीमठ शहर के नीचे ऑल वेदर निर्माण कार्य चल रहा है उसमें भी वो तुरंत भविष्य के लिए पूरी तरह से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और जो प्रभावित यहाँ के लोग हुए हैं, जितने भी प्रभावित लोग हुए हैं, उनके पुनर्वास और विस्थापन की पुख्ता व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, ये सबसे बड़ी उनकी मांगे हैं। हालांकि अभी 7 लोग मुख्यमंत्री के पास गए हैं। हालांकि जो जोशीमठ के लोग थे, तहसील प्रशासन में पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री धरना स्थल पे पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री धरना स्थल पे नहीं पहुंचे। उन्होंने जो संघर्ष समिति जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसके 7 पदाधिकारियों को बुलाया है, उनके शिष्टमंडल को बुलाया है और उनके साथ वो अब वार्ता कर रहे हैं। वार्ता में क्या कुछ निकल के आता है उसकी अपडेट भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो शिष्टमंडल है जोशीमठ संघर्ष समिति का, वो मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त वार्ता कर रहा है। वार्ता में क्या कुछ निकलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हालांकि जो वहां के लोग चाह रहे थे, जोशीमठ के लोग जो अभी चाह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ जोशीमठ पहुंच गए थे तो उनको एक बार धरना स्थल पे आना चाहिए था, क्योंकि वहां पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं, वो वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसे में लोग चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री को धरना स्थल पर आना चाहिए था और उनको संबोधन करना चाहिए था, लोग वहां पे अपनी बात रखते, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं। हालांकि क्योंकि इस वक्त लोग यहाँ के कुछ आक्रोशित भी है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी हो सकती थी, इस वजह से भी मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल के 7 लोगों से एक मुलाकात की है और वो अब उनके मांग पत्र पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरह से स्थानीय जो लोग हैं वो जल विद्युत परियोजना को कहिए या जितनी बड़ी संख्या में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहां पर चलाए जा रहे हैं उसको इसका जिम्मेदार मांग रहे हैं, तो किस तरह से, क्या जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे उनको तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे, क्या उनको रोक दिया है या फिर अभी भी वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं? देखिए, अभी फौरी तौर पे तो रोक दिया है निर्माण कार्य, क्योंकि जैसे यहाँ के लोगों ने शुरुआत में जब 3-4 दिन पहले जब खबर आई थी कि यहाँ एनटीपीसी कंपनी की वजह से ये सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लगातार नीचे से ब्लास्ट कर रहे हैं वो लोग, एक साथ सैकड़ों की संख्या में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से इस शहर में भूदशाओं की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके बाद सरकार ने पूरी तो अभी फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है, वर्ष 2008 में भी ठीक जोशीमठ के सामने एक चाई गांव पड़ता है, वहां पर भी जेपी कंपनी की टनल की वजह से वो पूरा गांव उसके अस्तित्व को पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसके बाद उस टनल पे रोक लगाई गई थी, रोक लगाने के आदेश दिए, लेकिन बाद में फिर वो टनल शुरू हो गई थी। आज 2009 में जब इस क्षेत्र के गांधीनगर वार्ड में भी इस तरह की दरारें पड़ी थी, 14 मकानों में दरारें आई थी, तो उस वक्त भी 2009 के दौरान यहाँ के लोगों ने एक विशाल आंदोलन किया था और उस वक्त भी ये आश्वासन दिया गया था कि जो विष्णुघाट परियोजना की एनटीपीसी कंपनी है उस पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद जो है जब हो हल्ला शांत हुआ तो फिर से वो निर्माण कार्य शुरू हो गया
और उसी की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि क्योंकि जोन 5 में भी ये पूरा भूभाग आता है, आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील ये क्षेत्र है। यहाँ पर नवीन हिमालय ये है, मध्य हिमालय के क्षेत्र में ये आता है, लेकिन अगर इस तरीके से यहाँ पे लगातार ब्लास्टिंग होती है इस भूभाग के नीचे, यहाँ पे अगर जो ऑल वेदर निर्माण का कार्य चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे लगातार इस क्षेत्र को खतरा पैदा हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का कहना है, सरकारों ने फिलहाल रोक तो लगा दी है जो एनटीपीसी कंपनी है उसके निर्माण कार्य पे, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद हो हल्ला शांत हुआ, दरारें पड़ने बंद हुई और फिर से कंपनी निर्माण कार्य शुरू करे। बिल्कुल कुलदीप, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिरकार किस तरह से इतने डेंजर जोन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि लगातार पिछले कुछ दिनों से वहां पर ब्लास्टिंग का कार्य जारी है। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो एक क्षेत्र के अंदर दरारें देखी गई, इसके बाद जब दूसरा जो ब्लास्ट है वो अभी कुछ दिन पहले किया गया, इसके बाद बड़े भूभाग के अंदर वहां पर भूधसाव देखने को मिला, उसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया। फिलहाल निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्निवास करना और किस तरह से वहां से निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन दोनों के सामने है। निश्चित तौर पे, क्योंकि पुनर्वास और विस्थापन को लेकर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से बहुत सैकड़ों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से पुनर्वास की फाइलों में केवल फाइलें मोटी हो रही हैं, लेकिन उन परिवारों का पुनर्वास और विस्थापन नहीं हो रहा है। हर साल बरसात में जब खबरें आती हैं भूस्खलन से, भूधसाव से, अनेक जगहों पर मकाने धराशायी हो जाते हैं, वहां के परिवार दब जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग असामयिक मौत के काल के ग्रास समा जाते हैं। उन परिवारों का आज तक विस्थापन नहीं हुआ है और जोशीमठ में करीबन 3000 से ज्यादा की आबादी इस पूरे क्षेत्र में रहती है। यहाँ का विस्थापन करना सरकार के लिए वास्तव में एक बड़ी चुनौती है और विस्थापन और पुनर्वास की जो प्रक्रिया है सरकार के, वैसे भी उसके नियम कायदे बहुत जटिल हैं। ऐसे में जोशीमठ जो क्षेत्र है, क्योंकि ये केवल एक जगह का नाम नहीं है बल्कि इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, पर्यटक महत्व है और इसके अलावा चीन चाइना सीमा से जुड़ा हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भी, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे शंकराचार्य ने 11 साल की उम्र में 5 वर्ष तक तपस्या की थी और वहीं पे उनको दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से उन्होंने भारत में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से यात्रा शुरू की थी। इस लिहाज से भी ये शंकराचार्य की तपस्थली है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है औली का ये बेस कैंप है, आधार शिविर है। इस बिल्कुल बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये जोशीमठ जो है वो चाहे बद्रीनाथ के द्वार की दृष्टि से आप कहिए और पारंपरिक अगर मूल्यों की बात करें तो वो भी जोशीमठ उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं रखता है। और जिस तरह से फिलहाल जोशीमठ के वजूद को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। और कुलदीप, आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर, तो क्या उम्मीदें लोगों में जगी हैं? जो जनता वहां पर है, जो लोग जिनके घरों जो अपने घर को छोड़ चुके हैं और अभी भी जो ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में मौजूद है, डर के साए में वो फिलहाल हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें लोगों के बीच इस समय है? देखिए, जब परिवार का मुखिया अगर परिवार के बीच पहुंचता है तो एक आत्मविश्वास और मनोबल जरूर बढ़ता है। और जोशीमठ इस वक्त जिस आपदा की घड़ी से गुजर रहा है, जिस दुख की घड़ी से गुजर रहा है, तो निश्चित तौर पे एक संजीवनी का काम ये कर रहा है कि उनके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं और धामी जी ने भी जो प्रभावित परिवार हैं वो प्रभावित परिवारों के बीच गए हैं, उनकी बात सुनी है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को जरूर इस बात से थोड़ा सा, अब जिस तरीके से उनको लग रहा था कि वो अब अकेला छोड़ गए हैं, अब क्या होगा, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की चिंताएं भी उनको सता रही थी, थोड़ा सा उनको राहत जरूर मिली होगी। हालांकि सरकारी कामकाज बहुत उतना लोकहित में नहीं होता है। हमने देखे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पिछली बार जब इसी क्षेत्र के रैणी गांव में ऋषि गंगा पे जब एक बड़ा ग्लेशियर टूटने से तबाही मची थी, तो वहां पे सैकड़ों परिवार आपदा के प्रभावित हुए थे। जब तक मीडिया के कैमरे वहां तक थे तब तक नेताओं का दौरा भी वहां जाता था, उनको ढांढस बताया जाता था, आश्वासन दिए जाते थे, लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरे वहां से निकले तो फिर उनकी तरफ किसी ने पलट के नहीं देखा। आज भी वहां के हालात
जस के तस है, ना उनके पुनर्वास और विस्थापन की बात की जाए। जोशीमठ की स्थिति भी कहीं ऐसा ना हो कि जब तक यहाँ पे देश दुनिया की मीडिया यहाँ पे अपनी नजर बनाए हुए है, लगातार यहाँ को उठा रही है, तब तक उनको केवल ढांढस बंधाने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दौर से उन्होंने वर्षों पुराने उनकी पुश्तैनी खेत खलियान यहाँ के लोगों के हैं, उनके पूरे पुश्तैनी मकान यहाँ पे हैं, हक हकूकदारी वो यहाँ के हैं, अगर उनकी जमीन से उनको बेदखल होना पड़ता है तो इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और पूरा रोड मैप जो है वो भी उनके पास होना चाहिए। और फिलहाल देखिए जिस तरह से जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर निरीक्षण उनकी तरफ से लिया गया है, हालात का जायजा भी उनकी तरफ से लिया गया है, हर संभव मदद का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। तो उम्मीद यहां से ये की जा सकती है कि मुख्यमंत्री यहां पर कोई ठोस कदम उठाएंगे, चाहे वो पुनर्निवास को लेकर हो, चाहे वो जो वहां पर अभी जिस तरह से डेंजर जोन में सबसे ज्यादा जो घर है, जो परिवार है, उनको सबसे पहले वहां से निकालने को लेकर हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद कुलदीप।